हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लॉजिक पर। और हमारी जो राजस्थान पुलिस की सीरीज चल रही थी, मैं आपके लिए रोजाना एक नया अपडेट वीडियो लेकर आता रहता हूं। कभी सिलेबस के बारे में लेकर आता रहता हूं, तो कभी फिजिकल के बारे में, तो कभी कितने फॉर्म भरे गए हैं, ये इस क्रम में मेरी वीडियो चल रही है। इसी क्रम में एक वीडियो, बहुत ही अच्छी वीडियो आपके सामने लेकर पेश हो चुका हूं आपकी कमेंट्स के आधार पर। आपने कमेंट किया था सर आरएसी में पुलिस में क्या अंतर होता है, हमें बताइए सर। तो मैं इस जानकारी को आपके लिए लेकर आ चुका हूं कि क्या जिला पुलिस में क्या होता है और आरएसी में क्या अंतर होता है, क्या इनकी जॉब प्रोफाइल है, क्या सर इनका वर्दी का पैटर्न है, और क्या सर इनकी ड्यूटियाज होती हैं, क्या ड्यूटी होती है इनकी सर, और क्या वेतन रहता है। ये सारी जानकारी इस वीडियो में देने आ गया हूं। तो आज आपका ये डाउट क्लियर होने वाला है कि सर क्या जॉब प्रोफाइल है, आरएसी क्या होती है, जिला पुलिस में क्या होता है, किस प्रकार इनकी ड्यूटी होती है, ये सारी जानकारी मैं लेकर आपके सामने उपस्थित हो चुका हूं। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, ये जानकारी पूरी अंत तक देखनी है। बहुत अच्छी जानकारी देने आया हूं। और आपको क्या करना है, वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं आपसे, और मुझे पूरा विश्वास है आप वीडियो को लाइक करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे, और कमेंट सेक्शन में एक कमेंट भी छोड़ के जाएंगे कि सर हमारी समझ में आ चुका है कि आरएसी में और पुलिस में क्या अंतर है। तो देखिएगा, मैं आपके सामने ये सारी चीजें बता देता हूं। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि राजस्थान पुलिस भर्ती 2025 जिला पुलिस और आरएसी, जिला पुलिस में और आरएसी में दोनों में क्या अंतर रहने वाला है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं, देखिएगा, और आराम से पूरी वीडियो अंत तक देखनी है आपको। तो देखिए, मैं ये आपके सामने सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सर कि जो आरएसी होती है और सर जो जिला पुलिस होती है, उनका सबसे बड़ा डिफरेंस सर वर्दी का होता है। तो अपन सर्वप्रथम अपन वर्दी के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं कि सर इनकी वर्दी में क्या अंतर होता है। तो मैं आपके लिए बता देता हूं, ये जो जवान खड़े हैं, ये जो जवान खड़े हैं आपके सामने, सर ये जो जवान आपके सामने खड़े हैं, ये सर आरएसी के जवान हैं। ये सर आरएसी के जवान हैं, और इनमें एक मैं भी हूं आपके सामने, ये खड़ा आपके सामने सर, ये आरएसी के जवान हैं। और इसमें मेरा फोटो ये रहा, ये मैं हूं। ये मेरे मित्रगण हैं जो मेरे साथ भर्ती हुए थे। ये भागीरथ जी हैं, ये मांगीलाल जी हैं, और ये बनवारी लाल जी हैं, जो मेरे सामने जो मित्र मेरे खड़े हुए थे। और मैं आपको बता देता हूं, ये हैं जिला पुलिस के। ये जिला पुलिस की वर्दी का पैटर्न रहने वाला है। क्या रहने वाला है, मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं इस वीडियो में। जिला पुलिस मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले कैप। अपन आरएसी में जो कैप का पैटर्न है, वो कैप का पैटर्न ये इस प्रकार से है। आरएसी में कैप का पैटर्न किस प्रकार से है, इस प्रकार से है, ये रही कैप। और जिला पुलिस में मैं बात कर लूं आपके लिए, जिला पुलिस में जो कैप का पैटर्न रहता है वो राउंड कैप रहती है, इस प्रकार की खाकी कैप रहती है, इस प्रकार की राजस्थान पुलिस के जवान के लिए, और उस पर बैज लगा होता है राजस्थान पुलिस का। ठीक है, मैं फिर बात कर लेता हूं आपसे नंबर 2 पर सर क्या होता है, क्या अंतर है इसमें। नंबर 2 पर सर इसमें अंतर है, सर इसमें अंतर है, इसके जो कंधे पर वो लगता है बैज, जो आरएसी लिखा रहता है इस पे सर, क्या लिखा रहता है इस पे, आरएसी। और राजस्थान, ये राजस्थान जो जिला पुलिस होती है उसके पे सर राजस्थान पुलिस लिखा रहता है। हिंदी में सर राजस्थान पुलिस लिखा रहता है, इसमें क्या लिखा रहता है सर, हिंदी में सर राजस्थान पुलिस लिखा रहता है। मैं बात करूं कंधे की, तो कंधे पर यहां पर ये ऊंट का लोगो लगा रहता है सर, और सर राजस्थान पुलिस में ये वाला लोगो लगा रहता है। अभी मैं इसको बड़ा करके आपको बताऊंगा क्या है इसमें, क्या है। बात कर लेते हैं अपन बेल्ट की, तो सर आरएसी में बेल्ट का पैटर्न खाकी रहता है सर, खाकी बेल्ट होती है सर आरएसी में। और मैं जिला पुलिस की बात करूं तो जिला पुलिस में ये रेड कलर की बेल्ट रहती है सर। जिला पुलिस की मैंने बता दिया आपको, और आरएसी का बता दिया। क्या क्या बता दिया मैंने आपको, वर्दी का पैटर्न बता दिया, किस प्रकार से वर्दी का पैटर्न रहने वाला है। आरएसी की कैप इस प्रकार की होती है, वहीं जिला पुलिस की कैप इस प्रकार की होती है सर। और मैं सर आपको बता दूं, इनके जो यहाँ आरएसी लिखा रहता है कंधे पर, और इनके कंधे पर सर राजस्थान पुलिस हिंदी में लिखा रहता है। ये आपके बाजू पर बताऊं मैं आपको, ये आरएसी का लोगो जिसमें ऊंट का चित्र होता है। वहीं मैं बात कर लूँ राजस्थान
राजस्थान पुलिस की, जिसमें विजय स्तंभ का लोगो रहता है। राजस्थान पुलिस के लोगो में विजय स्तंभ का चित्र रहता है। मैं बात कर लेता हूं आगे प्यारे दोस्तों, बेल्ट की मैं चर्चा कर चुका हूं। आरएसी में बेल्ट खाकी रहता है, वहीं जिला पुलिस में रेड बेल्ट होती है। मैं आगे चर्चा करता हूं आपसे मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो आरएसी होती है उसका लोगो ये है, ये रहा आपके सामने आरएसी का। आरएसी की मैं बात कर लूं, ज़्यादातर ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आरएसी जो है अपने राजस्थान के लिए जो सशस्त्र बल का काम करती है। जिस प्रकार केंद्र में सशस्त्र बल होते हैं, जैसे बीएसएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, आईटीबीपी है, और अपनी सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, इस प्रकार की जो फोर्सेज हैं जो केंद्र में रिजर्व का काम करती हैं, उसी प्रकार अपने राजस्थान के लिए आरएसी इस प्रकार का सशस्त्र बल है जो रिजर्व के रूप में रहता है। आरएसी की फुल फॉर्म की अपन बात करते हैं तो राजस्थान, क्या फुल फॉर्म है सर इसकी, राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबलरी। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है सर राजस्थान सशस्त्र बल। इसको क्या बोलते हैं, राजस्थान सशस्त्र बल। आरएसी को क्या बोलते हैं, राजस्थान सशस्त्र बल। जिस प्रकार केंद्र में आर्मी होती है, उसी प्रकार अपने राजस्थान में राजस्थान की आर्मी किसे कहा जाता है, तो अपनी आरएसी को कहा जाता है। मैं बात कर लेता हूं राजस्थान पुलिस का जो लोगो होता है वो इस प्रकार होता है, जिसमें विजय स्तंभ रहता है, सेवार्थ कटिबद्धता उस पर लिखा रहता है। ये सारी चीजें आपको पता चल गई होंगी। मैंने आपको वर्दी के बारे में बता दिया, वर्दी का पैटर्न क्या रहता है, राजस्थान पुलिस का आरएसी का लोगो क्या है। अब मैं चर्चा कर लेता हूं इनकी ड्यूटी के बारे में, क्या इनकी ड्यूटी रहती है, जिला पुलिस की क्या ड्यूटी रहती है और आरएसी की ड्यूटी किस प्रकार की रहती है। ये सारी चर्चा मैं आपके सामने कर लेता हूं। तो क्या चर्चा है सर, चर्चा ये रहने वाली है प्यारे दोस्तों, चर्चा ये रहने वाली है मेरे दोस्तों, चर्चा ये है कि जिला पुलिस में जो ड्यूटी होती है, जो राजस्थान पुलिस में भर्ती होते हैं उनकी ड्यूटी जो जिला में लगती है, मतलब जिला पुलिस होती है वो समस्त जिलों में होती है, समस्त जिलों में होती है जिला पुलिस। पहली बात तो ये है, जिलों में ड्यूटी करती है। अब क्या ड्यूटी होती है इनकी, इनकी एटीएस में लगती है ड्यूटी, एसओजी में इनकी ड्यूटी लगती है, ये क्यूआरटी में इनकी ड्यूटी लगती है। क्यूआरटी मतलब कमांडो कोर्स होता है, उसके बाद क्यूआरटी मिलती है, क्विक रेस्पॉन्स टीम, ये होती है। मैं बात करूं, ये ही जो जिला पुलिस में जो कांस्टेबल होते हैं वो ही किस में काम करते हैं, सीआईडी सीबी में करते हैं, आईबी में करते हैं और एनआईए में करते हैं। मैं बात कर लेता हूं साइबर थाने। जिस प्रकार अभी क्या हो रहा है, साइबर के केसेस ज़्यादा बढ़ने लग रहे हैं। कभी किसी का अकाउंट खाली हो जाता है, तो कभी किसी का व्हाट्सअप हैक हो जाता है, कभी किसी की फेसबुक आईडी हैक हो जाती है, कभी किसी का खाता हैक हो जाता है। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए साइबर थानों का गठन किया जा रहा है। तो उसमें अलग से भर्ती नहीं होकर इन्हीं पुलिस कांस्टेबल को काम में लिया जाता है और ये ही पुलिस कांस्टेबल साइबर थानों में भी काम करते हैं। ट्रैफिक के बारे में आपको पता ही होगा, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। यही कांस्टेबल ट्रैफिक यातायात नियमों को देखते हैं, यातायात व्यवस्था को देखते हैं, यही कांस्टेबल। मैं बात कर लेता हूं वायरलेस में भी यही आते हैं, जैसे वॉकी टॉकी पे काम करते हैं, वॉकी टॉकी पे यही काम करते हैं, यही काम करते हैं वायरलेस में। वायरलेस में जैसे इस प्रकार अब की भर्ती आई है 1469 की। ये वायरलेस में क्या काम होता है, जैसे जिले में पूरा तंत्र होता है, तो यहाँ से अगर कोई दूसरी जगह पर बात पहुंचानी है तो वॉकी टॉकी के माध्यम से बोल दिया जाता है, वही वायरलेस होता है। ठीक है, ड्राइवर आपको पता ही है ड्राइवर के बारे में, और इनकी क्या ड्यूटियां रहती हैं ये मैंने बता दिया। जिला पुलिस समस्त जिलों में ड्यूटी करती है, एटीएस एसओजी क्यूआरटी टीम के रूप में ये काम करती है, सीआईडी सीबी में इनका काम होता है, आईबी एनआई में, साइबर थानों में भी यही काम करते हैं, ट्रैफिक में यही कांस्टेबल ही काम करता है, ट्रैफिक के नियमों में। वायरलेस मैंने बता दिया, ड्राइवर बता दिया। न्यायालय संबंधी ड्यूटियां जो होती हैं ये भी यही करते हैं, कोर्ट की जो होती हैं ड्यूटियां वो भी यही बंदे करते हैं। मैं अब बात कर लेता हूं आपके सामने जिला पुलिस का होने के बाद मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं दोस्तों आरएसी। आरएसी में किस प्रकार की ड्यूटियां होती हैं, किस प्रकार आरएसी की ड्यूटी का नियम होता है, कैसे होता है, मैं वो सारी चर्चा कर लेता हूं। ये सबसे बड़ी बात यह है कि आरएसी जो होती है, आरएसी लॉ एंड ऑर्डर के रूप में काम करती है। क्या करती है, कानून व्यवस्था की ड्यूटी ये देखती है। ये क्या करती है, जो वीआईपी आता है, वीवीआईपी आता है,
उनकी सुरक्षा में काम करती है। आरएसी उनकी सुरक्षा में कार्य करती है। जब कभी कोई राजस्थान के अंदर कोई दंगा हो जाता है, कोई दंगा फसाद हो जाता है, वो वहाँ पर ये कानून व्यवस्था शांति स्थापित करने के लिए काम करती है। मैं बात कर रहा हूँ मेले और त्यौहार में, मेले और त्यौहार को सुचारू रूप से कोई बिना दंगा हुए आरएसी की ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं मेले में, त्योहारों में, तो वहाँ पर कोई दंगा नहीं हो, उनको नियंत्रण करने के लिए ये ड्यूटी करती है। और मैं बात कर लेता हूँ आपके लिए आरएसी के बारे में, बता दिया मैंने ड्यूटी क्या रहती हैं। जिला पुलिस के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या ड्यूटी रहती है इसमें। अब मैं चर्चा कर लेता हूँ कि जो आरएसी की जो बटालियन है राजस्थान के अंदर, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं आपको दोस्तों कि आरएसी की जो बटालियन है राजस्थान में, वो बटालियन पहले 18 थी और अब 3 बटालियन का नवगठित करके इनकी संख्या को 21 कर दिया गया है। 3 बटालियन जो कि आपके लिए नई ओपन हुई हैं, उनका नाम आता है, पहली का नाम है पद्मिनी देवी बटालियन। ये कहां पर है? सीकर में है। कालीबाई बटालियन, कालीबाई कहां पर है? ये बेटा अलवर में है। ये मैं बात करता हूं अमृता देवी जो बटालियन है वो कहाँ आती है? बाड़मेर में आती है। अब सर मैंने बात कर ली आपसे, क्या क्या बात कर ली? मैंने आपको वर्दी के बारे में बता दिया कि वर्दी का पैटर्न क्या रहता है। मैंने आपको लोगो बता दिया कि आरएसी का लोगो क्या रहता है, पुलिस का लोगो क्या रहता है। मैंने आपको ड्यूटी के बारे में बता दिया कि पुलिस की क्या ड्यूटी रहती है और आरएसी की क्या ड्यूटी रहती है। ये सारी चीज बताने के बाद मैंने ये भी बता दिया कि आरएसी की कुल राजस्थान में कितनी बटालियन है। तो बटालियन पहले 18 थी, अब 3 और बढ़ा दी गई हैं। और 3 कौन कौन सी बढ़ाई हैं? पद्मिनी देवी बटालियन जो कि सीकर में है, कालीबाई बटालियन जो कि अलवर में स्थापित की गई है। मैं बात कर लेता हूं अमृता देवी बटालियन जो कि बाड़मेर में स्थापित की गई है। अब सर मैं आपको एक चीज अच्छी बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं? जो बच्चे सीकर शेखावाटी से बिलोंग करते हैं, इसमें अच्छी खासी पोस्ट आई है पद्मिनी देवी में, तो आप यहां से फॉर्म लगा सकते हैं। अलवर की बात कर लेता हूं, इधर के बच्चे इस वाली बटालियन में फॉर्म लगा सकते हैं और बाड़मेर वाले इस वाली में लगा सकते हैं। अब सर मैं आपको एक चीज बता देता हूं। क्या चीज बता देता हूं आपको? कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर जिला पुलिस में जाएं या आरएसी में जाएं। दोनों ही नौकरी बहुत अच्छी है, बहुत शानदार नौकरी है, इसमें कोई भी शक नहीं है। बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल है इनकी। वर्दी का तो भैया नाम ही अलग होता है, आपको सबको पता है खाकी क्या चीज़ होती है। खाकी के लिए सारे दीवाने होते हैं, सब दीवाने होते हैं, ऐसा कोई नहीं होता जो खाकी के लिए दीवाना नहीं होता। तो खाकी की चर्चा मैं आपसे क्या करूं, इसकी तो क्या इसके बारे में बताऊं? जितना बताऊं उतना ही कम है। मैं अब चर्चा कर लेता हूं आपसे। जो बच्चे मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें अपनी बेरोजगारी भी खत्म करनी है और आगे भी तैयारी सुचारू रूप से रखनी है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि पारिवारिक स्थिति ऐसी होती है बच्चों की कि वो अच्छी तैयारी नहीं कर पाते। तो उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि सर कैसे भी करके हमें बेरोजगारी से छुटकारा मिल जाए और हम अपनी आगे की तैयारी सुचारू रूप से रख सकें। तो मैं आपके लिए सलाह दूंगा कि अगर आपको आगे तैयारी करनी है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप आरएसी से फॉर्म लगाइए, आरएसी में भर्ती होइए। आरएसी में अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, आगे करना चाहते हैं अगर आप, तो आप आरएसी में जाइए। आरएसी में अच्छा खासा टाइम मिल जाता है आपके लिए पढ़ने के लिए। आप आरएसी में जाकर अपने आपको और आगे पहुंचा सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। वीडियो कैसी लगी है ये आप मेरे को वीडियो में लाइक की संख्या करके बताएंगे कि लाइक कितने हुए, मैं समझ लूंगा मैंने आपको अच्छी जानकारी दी है। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।